हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्या कोचिंग सेंटर। आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के एक धमाकेदार सेशन, रियल नंबर्स का एमसीक्यूज। अगर तुम बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी देखेंगे, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन को सेकेंड्स में सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है। पहला क्वेश्चन में, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज ए इक्वल टू एक्स एस क्यू वाई स्क्वायर एंड बी इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, फिर एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी क्या होगा। अब हम लोग को याद है कि एचसीएफ में हम लोग हमेशा कौन सा पावर लेते हैं, छोटा लेते हैं कि बड़ा लेते हैं। एचसीएफ में हमेशा हम लोग छोटा पावर लेते हैं। एचसीएफ में हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, छोटा पावर। इसको एज ए ट्रिक याद कर सकते हैं कि एचसीएफ में ऑलवेज हम लोग छोटा पावर लेते हैं एंड एलसीएम में हमेशा बड़ा पावर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी क्या हो जाएगा। यहाँ पे ए का और बी का क्या क्या फैक्टर्स है कॉमन, एक्स और वाई है। अब एक्स का छोटा पावर क्या है सबसे ज्यादा, एक्स का पावर 1 है, इंटू वाई का सबसे छोटा पावर वाई का स्क्वायर है। तो मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। एक्स वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड q इक्वल टू ए क्यूब बी। मतलब p दिया हुआ है ए बी स्क्वायर एंड q दिया हुआ है ए क्यूब बी। अब पूछा है एलसीएम ऑफ p कोमा q, मतलब एलसीएम ऑफ p q पूछा है। अब एलसीएम के लिए क्या बताया अभी, कि एलसीएम में हमेशा कौन सा पावर लेते हैं हम लोग, बड़ा पावर। ये हमेशा आप लोगों को याद होना चाहिए कि एचसीएफ में क्या लेते हैं, एचसीएफ में छोटा पावर, एलसीएम में बड़ा पावर। बस इसको एज ए ट्रिक याद कर सकते हैं कि एचसीएफ में हमेशा क्या होता है, छोटा पावर होता है और एलसीएम में बड़ा पावर होता है। अब देखिए एलसीएम में बड़ा पावर लेंगे तो कॉमन फैक्टर्स क्या है, ए और बी। ए का सबसे बड़ा पावर क्या है, क्यूब, एंड बी का सबसे बड़ा पावर है बी स्क्वायर। सो ए क्यूब बी स्क्वायर इज माई आंसर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए क्यूब बी स्क्वायर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। मतलब ऐसा छोटा नंबर जो 1 से लेके 10 तक सभी नंबर से डिविजिबल हो जाए। मतलब अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो या लेक्चर्स रियल नंबर के अटेंड किए होंगे तो ये अच्छे से समझ आएगा कि बोला है क्वेश्चन में कि एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 अप टू 10 सभी नंबर्स का एलसीएम पूछा है सीधा सीधा। तो इसमें कैसे निकालेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें देखिए 1 और 10 दोनों को इंक्लूड करने बोला है, तो 1 और 10 भी काउंट होगा। तो इसमें देखिए हम लोग 1 को तो एज प्राइम फैक्टर क्या होगा, 1 भी होगा, 2 भी प्राइम नंबर तो 2 ही होगा, 3 भी ऐसा ही होगा। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 5 प्राइम नंबर है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3। सिमिलरली 8 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3। और 9 को क्या लिखेंगे, 3 का पावर 2। एंड 10 क्या हो जाएगा, 2 into 5। ठीक है, अब देखिए एलसीएम में, एलसीएम में हम लोग कौन सा पावर लेते हैं, एलसीएम में हम लोग हमेशा बड़ा पावर लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा फिर, 2 का सबसे बड़ा पावर, 2 का सबसे बड़ा पावर 2 का पावर 3 है। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 3। 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 3। अब देखिए जो नेक्स्ट मेरा प्राइम फैक्टर है वो क्या है, 5 है। तो 5 का सबसे बड़ा पावर 5 का पावर 1 होगा एंड 7 का पावर 1। सो ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम 2 का क्यूब मतलब 8, 3 का स्क्वायर मतलब 9 into 5 into 7। सो 8 9 72 और 5 into 7 35। तो ये क्या आ जाएगा, 2520। सो 2520 आप इसको एज ए रिजल्ट याद भी कर सकते हैं कि 2520 वो सबसे छोटा नंबर है जो कि 1 से लेके 10 तक सभी नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। सो ऑप्शन डी 2520 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम ऑफ ए एंड बी इफ ए बी इक्वल टू 1050 एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 15। अब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है एक प्रॉपर्टी, एचसीएफ इंटू एलसीएम
इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो एचसीएफ क्या है मेरा यहाँ पे? एचसीएफ क्या है मेरा यहाँ पे? एचसीएफ है 15। एलसीएम, एचसीएफ 15, यहाँ पे एलसीएम निकालने बोला है, इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या क्या है? ए इंटू बी, मतलब ए बी, जो कि क्या है 1050 के बराबर दिया हुआ है। सो मेरा यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा? 1050 बाई 15। सो 15 7 105 होता है, जीरो आ जाएगा, मतलब एलसीएम क्या आ जाएगा? 70। क्लियर? सो मेरा इसका आंसर क्या आ जाएगा? एलसीएम 70। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2079 एंड एचसीएफ इज 81 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 99। मतलब एलसीएम दे दिया है 2079, एचसीएफ है 81 एंड एक नंबर दे दिया 99, तो दूसरा नंबर निकालने बोला है। तो इसको एज ए कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, इसको एज ए कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमेशा वैलिड होता है दो ही नंबर के लिए, दो से ज्यादा के लिए कभी वैलिड नहीं होगा। ठीक है, इसको एज ए रिजल्ट हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि एलसीएम दिया है, एलसीएम 2079 है, और एचसीएफ क्या है? 81 है। और सपोज मैं दो नंबर ए और बी मान लेता हूँ, तो एक नंबर ए दिया हुआ है 99, तो बी निकालने बोला है। तो इसमें क्या करेंगे? 2079 इंटू 81 इक्वल टू 99 इक्वल टू 99 इंटू बी। सो यहाँ से मेरा बी क्या आ जाएगा? 2079 इंटू 81 बाई 99। यहाँ से 9 से काटेंगे तो यहाँ से 11 आ जाएगा, यहाँ पे 9, 11 से इसको काटेंगे 189, 189 इंटू 9 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1701। सो 1701 ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? इफ द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3 एंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 7, देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए मेरा कोई एक नंबर है जिसका सबसे छोटा, अगर प्राइम फैक्टरेशन करने के बाद सबसे छोटा जो लीस्ट प्राइम फैक्टर आएगा वो 3 आएगा। और बी भी कोई एक नंबर है, तो उसका भी मैंने अगर प्राइम फैक्टरेशन किया, उसमें जो लीस्ट सबसे छोटा प्राइम फैक्टर आएगा वो क्या आएगा? 7 आएगा। मतलब अगर प्राइम फैक्टर्स में लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 आ रहा है या 7 आ रहा है, मतलब दोनों में ही टू प्राइम फैक्टर नहीं है। अगर टू प्राइम फैक्टर नहीं है तो मतलब ये नंबर भी जो होगा इज नॉट डिविजिबल बाई टू। एंड सिमिलरली बी भी क्या होगा? इज नॉट डिविजिबल बाई टू। अगर दोनों ही नंबर टू से डिविजिबल नहीं है तो मेरा दोनों ही नंबर क्या होगा फिर? अगर दोनों ही नंबर टू से डिविजिबल नहीं है, फिर दोनों ही नंबर क्या होगा? ए एंड बी बोथ आर ऑड नंबर्स। क्योंकि इवन नंबर होता अगर, तो दोनों ही टू से एटलीस्ट डिविजिबल हो जाता। सो ए एंड बी क्या हो गया? इवन ऑड नंबर्स हैं। ए एंड बी क्या है? ऑड नंबर्स। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन होता है, एंड ऑड माइनस ऑड इक्वल टू इवन होता है। ये हमेशा कोई भी नंबर, दो ऑड नंबर का अगर सम या प्रोडक्ट, सम या डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा? वो हमेशा इवन ही आएगा। ये एज ए रिजल्ट याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑड प्लस ऑड क्या होता है? इवन होता है, एंड ऑड माइनस ऑड भी क्या होता है? इवन होता है। देखिए अब ए एंड बी इतना पता चल गया कि दोनों ही ऑड है। अब बोला है कि लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। सो ऑड प्लस ऑड, ए प्लस बी जो होगा, जो नंबर बनेगा वो क्या होगा? इवन नंबर होगा, क्योंकि ऑड प्लस ऑड क्या होता है? इवन होता है। एंड इवन नंबर का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा? टू होगा, क्योंकि कोई भी इवन नंबर टू से डिवाइड होता है। सो द लीस्ट प्राइम नंबर क्या है? यहाँ पे टू होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला है?
119 स्क्वायर माइनस 111 स्क्वायर इज, देखिए यहाँ पे 119 का स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर पूछा है। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 119 माइनस 111 इंटू 119 प्लस 111, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किया। सो यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा, 8 इंटू, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 230। सो 8 इंटू 230 वो क्या बन जाएगा, 1840। सो 1840 क्या प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर भी नहीं है। कॉम्पोजिट नंबर, हाँ कॉम्पोजिट नंबर है। एन ऑड प्राइम नंबर नहीं है। एन ऑड कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। सो मेरा ऑप्शन बी कॉम्पोजिट नंबर सही होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, लेट ए एंड बी को प्राइम, दस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए एंड बी दो कोई नंबर है जो कि को प्राइम है। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में समझाया है कि को प्राइम क्या होता है। कोई भी दो नंबर को को प्राइम कब कहेंगे, जब उनका एचसीएफ क्या हो, 1 के बराबर आए, ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर, तब दोनों नंबर को हम लोग को प्राइम बोलते हैं। सो अगर सपोज हम लोग इसको दो नंबर मान लेते, एक को 3 मान लेते हैं, एक को 8 मान लेते हैं। सपोज ए को हमने क्या माना, 3, और बी को हमने 8 माना, तो ये को प्राइम है, ये को प्राइम है दोनों। ओके, ना अगर ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 64। सो ये क्या है, ये भी दोनों क्या होगा, ये भी दोनों को प्राइम है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 1 ही है। सो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर भी क्या होगा, को प्राइम ही होगा। समझ आया। अगर कोई दो नंबर को प्राइम है तो उनका जो स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, को प्राइम ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है रूट सेवन इज एन इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि क्या है ये, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, NTNR होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो इट इज एन इरेशनल नंबर। कोई भी नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो तो उसको इरेशनल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एचसीएफ ऑफ, ये कोई तीन नंबर दे दिया है क्वेश्चन में, इसका एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर इन तीनों में क्या है, 2 है, 3 एंड 5 है। 7 तो इन ये दो में, पहले दो में प्रेजेंट नहीं है, तो 7 तो कॉमन फैक्टर नहीं होगा। सो मेरा 2 3 5। अब एचसीएफ को कैसे निकालेंगे, एचसीएफ मतलब हमेशा छोटा पावर, एचसीएफ छोटा पावर, तो 2 का सबसे छोटा पावर क्या है, 2 का स्क्वायर। 3 का सबसे छोटा पावर 3, 5 का सबसे छोटा पावर 5, इंटू 7 तो कॉमन फैक्टर है ही नहीं। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 15। सो यहाँ से 60। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ P1 एंड P2 आर टू ऑड प्राइम नंबर सच दैट P आर ग्रेटर देन P2, देन P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर इज, मतलब कोई भी दो ऑड प्राइम नंबर है जिसमें बोला है P1 ग्रेटर देन P2 है। ठीक है, इसको देखते हैं हम कि इस क्वेश्चन में हम लोग P1 को 5 मान लेते हैं एंड P2 को 3 मान लेते हैं। सो यहाँ से पूछा है कि P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर। सो P1 स्क्वायर एंड माइनस P2 स्क्वायर क्या होगा। सो P1 को क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सो ये क्या होगा, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 - 3 एंड 5 + 3। सो यहाँ से निकाल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, मतलब 16 आ जाएगा। ये 16 क्या है, एन इवन नंबर है, तो एन इवन नंबर ऑप्शन ए होगा। लेकिन इसको अगर हम लोग, ये तो जल्दी हम लोग क्या किया, हम लोग ने क्या किया कि एक नंबर, कोई भी दो नंबर एज्यूम कर लिए, वहां से हम लोग सॉल्व करके निकाल लिए। लेकिन अगर एज्यूम ना करके हम लोग ऐसे डायरेक्ट करें तो कैसे देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए बोला है P1 एंड P2 आर टू ऑड प्राइम नंबर्स, मतलब दोनों ही ऑड है। अब P1 का स्क्वायर
माइनस P2 का स्क्वायर क्या होगा? P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P1 माइनस P2 एंड P1 प्लस P2। सो P1 माइनस P2 एंड इंटू P1 प्लस P2। तो ये यहाँ से ये भी क्या है? इवन नंबर है। P1 माइनस P2 क्या है? इवन नंबर है। एंड P1 प्लस P2 क्या है? ये भी एक इवन नंबर है। सो इवन इंटू इवन क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हमेशा इवन नंबर आएगा। तो ये ऑलवेज एन इवन नंबर। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है? इफ एम इज अ रैशनल नंबर एंड एन इज एन इरेशनल नंबर, मतलब एम क्या है? एम एक रैशनल नंबर दिया हुआ है। एम कोई भी एक रैशनल नंबर है एंड एन कोई भी एक इरेशनल नंबर है। सो यहां से एम प्लस एन, एम माइनस एन एंड एम इंटू एन क्या होगा? एक कॉन्सेप्ट या फिर इसको एज ए ट्रिक याद कर सकते हैं। रैशनल प्लस इरेशनल हमेशा क्या होता है? इरेशनली होता है। क्लियर? सिमिलरली रैशनल माइनस इरेशनल क्या होता है? रैशनल माइनस इरेशनल ये भी क्या होता है? ये भी हमेशा इरेशनल ही होता है। ठीक है? एंड रैशनल इनटू इरेशनल ये भी ऑलवेज इरेशनल ही होगा, एक्सेप्ट फॉर जीरो। मतलब कोई भी रैशनल नंबर इंटू इरेशनल करेंगे तो इरेशनल ही आएगा, लेकिन अगर मैंने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया कोई भी इरेशनल नंबर को, फिर वो तो जीरो बन जाएगा जो कि एक रैशनल नंबर है। सो एक्सेप्ट फॉर जीरो ऑल रैशनल इंटू इरेशनल भी क्या होगा? इरेशनल ही होगा। चलिए कोई दो एग्जांपल रैशनल और इरेशनल ले लेते हैं, उसे देखते हैं। देखिए, सपोज मैंने एक रैशनल नंबर एम को टू मान लिया एंड एक इरेशनल नंबर एन को मैंने √3 मान लिया। सो यहाँ से रैशनल प्लस इरेशनल करेंगे, मतलब एम प्लस एन निकालेंगे। यहाँ से एम प्लस एन करेंगे, सो टू प्लस √3 आएगा जो कि इरेशनल है। एम माइनस एन करेंगे जो कि टू माइनस √3 आएगा, ये भी क्या है? इरेशनल है। एंड एम इंटू एन करेंगे, सो टू इंटू √3 मतलब टू √3 आएगा जो कि ये भी एक क्या है? इरेशनल नंबर। सो ऑप्शन बी इरेशनल नंबर होगा। क्लियर?